Hello students, today we are going to start our chapter Physical and Chemical Changes. This is our sixth chapter in this book. So let's start. What is physical and what is chemical changes? Changes around us जो हमने डेली लाइफ में देखे हैं, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो कभी भी रिवर्स नहीं होते और कुछ चेंजेस जो हैं जो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे हमने किसी रबर बैंड को अगर हमने स्ट्रेच किया है, हम उसको जब छोड़ देते हैं तो वो एज इट इज़ अपनी पोजीशन में आ जाती है, अपना स्ट्रक्चर पहले से ऐसा ले लेती है। बट अगर हम किसी लकड़ी को काटते हैं, जैसे यहाँ पे इस आदमी ने एक लकड़ी को काटा है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि चेंजेस कुछ ऐसे हैं जो बदल रहे हैं, कुछ नई चीज़ बना रहे हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो एज इट इज़ वही चीज़ बन के वापस हमको मिल रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम चेंजेस को डिवाइड किया है हमने केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So these are the types of changes. First is physical change and second is chemical change. Physical change, change in physical properties of any substance is called physical change. किसी भी सब्सटेंस की जब प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे साइज, शेप, स्टेट, है ना, वो दिखने में कैसा है। सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। इस बेसिस पे हमने क्या किया है, फिजिकल चेंज को एज इट इज उसकी मीनिंग हमने बताई है। सो इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस वजह से क्या होता है, जब फिजिकल चेंज होता है, जैसे साइज, शेप या स्टेट चेंज होने के कारण कुछ नया सब्सटेंस तो हमको नहीं मिलता, वही चीज़ हमको वापस मिलती है, बस उसका साइज चेंज होता है, या तो शेप चेंज होता है, या तो स्टेट चेंज होता है। सो दे आर जनरली रिवर्सिबल। ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। जैसे हमने एक रबर बैंड का आपको एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही यहाँ पे एक पेपर है, इस पेपर को कटिंग की गई है, एक पेपर के 4 भाग करे हैं और फिर उसमें से भी एक पीस के 4 भाग कर दिए हैं। तो इस तरीके से पार्ट्स करने से पेपर्स में क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चेंज हुई, उसका साइज चेंज हुआ, है ना। इस पेपर का क्या हो चुका है, साइज चेंज हो चुका है। बट क्या हमको कोई न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सो दीज आर द फिजिकल चेंजेस। जो किसी के साइज, शेप या स्टेट को चेंज करे, दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। इसी एक तरीके से केमिकल चेंजेस होते हैं, बट केमिकल चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। दीज आर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है या इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, बट फिजिकल चेंज कभी कभी कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। बट केमिकल चेंज कभी रिवर्सिबल होगा, कभी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब कि वो वापस अपनी पोजीशन में आ सकता है, या फिर वो कभी अपनी पोजीशन में दोबारा वैसे आएगा ही नहीं। दीज आर केमिकल चेंजेस इन विच वी गेट न्यू सब्सटेंस। ओके, जैसे हमने लकड़ी को अगर जलाया है, अगर हमने लकड़ी को जलाया है तो उसमें से क्या मिलेगी, हमको सिर्फ राख मिलेगी, वो वापस से लकड़ी नहीं बन पाएगी। दैट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल। बट वी गेट अ न्यू सब्सटेंस, ऐश इज अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, आफ्टर बर्निंग ऑफ वुड वी गेट ऐश। ठीक है, यानी कि हमको नया सब्सटेंस मिल रहा है। दीज आर द केमिकल चेंजेस। ओके, सो द चेंजेस इन विच वी डू नॉट गेट अ न्यू सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड, दीज आर physical changes, and in which new substance is formed are called chemical changes. So let's see some examples for physical changes. Physical changes की कुछ examples देखते हैं। जैसे क्रशिंग अ कैन, एक कैन है जो स्टील का है, टिन का है, उसको हमने क्रश किया। ठीक है, तो इसमें क्या हमको कुछ नया प्रोडक्ट मिला आफ्टर क्रशिंग, नहीं, हमको कैन ही मिला, बट उसका स्ट्रक्चर चेंज था। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। सेम लाइक दैट मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। आइस क्यूब जब मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर बन जाता है, बट इट इज़ नॉट अ न्यू सब्सटेंस। वाटर भी H2O है एंड आइस क्यूब भी H2O है, तो इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बदली, सिर्फ क्या बदला, स्टेट बदला। सो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, कोई नया सब्सटेंस हमको नहीं मिला, दैट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉयल होना, वाटर को जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो भी H2O रहता है, और जब वो वेपराइज हो जाता है उसके बाद भी वो H2O ही रहता है। दैट मीन्स बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। इसके बाद मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, सैंड का वाटर में मिक्स होना या वाटर का सैंड में मिक्स होना इज़ अ फिजिकल चेंज। दैट मीन्स हमको कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, है ना। जब वाटर
पानी सॉइल में मिक्स होगा और आफ्टर द इवेपोरेशन प्रोसेस वाटर फिर से इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ नई चीज़ नहीं मिली हमको। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के ब्रेक होने से भी हमें कोई नई चीज़ नहीं मिल रही है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर और वाटर का डिजॉल्व होना इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, क्योंकि शुगर जो है वो अपना फिजिकल स्ट्रक्चर बदल रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर उसमें डिजॉल्व हो रही है, किसमें, वाटर में। ठीक है, सो आफ्टर द इवेपोरेशन ये हमको उसी प्रॉपर्टी में उसी साइज में मिल जाएगा। श्रेडिंग पेपर, ठीक है, पेपर्स जो है उनको क्या करना, छोटे टुकड़ों में काटना। हमने क्या किया, पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो ये क्या हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, साइज में बदलाव हुआ, बट कुछ नया सब्सटेंस नहीं मिला। चॉपिंग ऑफ वुड, वुड को चॉप करने के बाद भी हमें वुड ही मिलेगी। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल्स, मिक्स करने के बाद ही हमको सिर्फ मार्बल्स ही मिलेंगे, कुछ नया नहीं मिलेगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर फिजिकल चेंजेस। ऑलराइट, लेट्स सी सम केमिकल चेंजेस। अब हम केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ हमें नया मिलेगा। हर एक चेंज में, केमिकल चेंज में हमको कुछ नया मिलता है। वो नई चीज़ वापस से रिवर्स भी हो सकती है और वो चीज़ आगे रिवर्स नहीं भी हो सकती। सो लेट्स सी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो हमको मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो हमको मिक्सचर के बाद पाउडर मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं, आफ्टर मिक्सिंग विद द H2O वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला हमको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड द हाइड्रोक्साइड्स आर द बेस प्रोडक्ट। ओके, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। सो आफ्टर burning of magnesium ribbon and after mixing with water we get magnesium hydroxide, यानी कि हमें कुछ नया मिला। नया मिला मीन्स दैट इज केमिकल चेंज। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ठीक है, आयरन जब क्या बोलते हैं, एयर की प्रेजेंस में एंड वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में खाली पड़ा रहता है तो उसमें क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग मीन्स होता है जंग लगना। ओके, आउटर कवरिंग जो रहती है, आउटर लेयर जो रहती है, वो वाटर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेती है और रस्ट पैदा कर देती है। ओके, देन डिपॉजिटिंग कॉपर ऑन ब्लेड। कॉपर का डिपॉजिट होना एक ब्लेड में, दैट मीन्स हमने क्या किया है, एक कंटेनर में हमने एक हाफ भरे हुए बीकर में कुछ ड्रॉप्स डाले हैं कॉपर सल्फेट के। ठीक है, और कॉपर सल्फेट डालने के बाद जब हमने इसको मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले। कुछ ड्रॉप्स डालने के कारण इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर हो गया। सो कॉपर सल्फेट इसमें मिक्स है, कॉपर सल्फेट किस में मिक्स है, इस पूरे बीकर में मिक्स है। आफ्टर पुटिंग अ ब्लेड इन दिस बीकर, क्या दिखा हमको, इस बीकर में जब हमने एक ब्लेड डाल दी, या फिर कोई सा आयरन नेल भी हम डाल सकते हैं, जब हमने उसको किस में डाल दिया, इस बीकर के अंदर डाला, तो उस बीकर में हमने क्या देखा, उसका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। सो कलर धीरे धीरे अगर ब्लू से कैसा होता जा रहा है, ग्रीन होता जा रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है। बट हमको एक चीज़ और दिख रही है कि जो ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर भी कुछ चीज़ का क्या होने लगा है, डिपोजिशन होने लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, एक नई तरह की रिएक्शन हो रही है। हमने कुछ दिया था और हमको कुछ मिल रहा है, यानी कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को मिक्स किया, दैट मीन्स ब्लेड जो है वो एक आयरन प्रोडक्ट है, उससे क्या हुआ, हमको बाद में कौन सा सॉल्यूशन मिला, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिला। और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिलने के बाद कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो गया, इस ब्लेड में डिपॉजिट हो गया। दैट मीन्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसमें लेस रिएक्टिव क्या है, कॉपर। कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन का मोर रिएक्टिव होना देन कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर को उसकी प्लेस से हटा के खुद अपनी प्लेस वहाँ पे बना रहा है। तो ये सॉल्यूशन किसका बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड प्लस कॉपर। ऑलराइट, सो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कैसा है, ग्रीन, और ब्राउन डिपॉजिट क्या है, कॉपर, जो कि उस आयरन नेल में है। ओके, देन रिएक्शन विथ विनेगर। रिएक्शन विथ विनेगर, इसमें भी हमने क्या किया है, एक चेंज किया है, जिसमें हमने एक तरफ क्या लिया है, विनेगर और बेकिंग सोडा, और उसमें क्या करा है, हमने एक पाइप लगाई है, जिससे क्या होगा, यहाँ की गैस जिसमें सिर्फ कहाँ पे आए,
इस वाले लाइम वाटर में आए। तो यहाँ से क्या होगा, विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम मिक्स करेंगे, vinegar means acetic acid and the baking soda, sodium hydrogen carbonate mix up, and what they get, what is the product we get, carbon dioxide plus जो अदर सब्सटेंस है वो, हमको मेन यूज़ है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा के मिक्स होने से हमको क्या मिल रही है, CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम मिक्स कर रहे हैं लाइम वाटर से, दैट मीन्स CaOH ट्वाइस, क्या मिला हमको, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स CaCO3 प्लस वाटर, यानी कि हमें कुछ नया सब्सटेंस मिला। ऐसे बहुत सी रिएक्शंस है जिसमें हमको नए सब्सटेंस मिलते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेम थिंग जो हमने अभी देखा, आयरन का रस्ट में रस्ट होना, रस्टिंग होना उसमें, ठीक है। सो द आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, दैट मीन्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वाटर में यानी कि मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर या H2O के पार्टिकल्स होते हैं, और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है। तो जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, दैट मीन्स Fe2O3, दिस इज कॉल्ड दी रस्टिंग। तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल, ठीक है। सो इन फैक्ट इन द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, विच मीन्स इट इज इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर, यानी कि ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी हमको, रस्टिंग। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, रेगुलर पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं हमारे आयरन प्रोडक्ट्स में, जिससे वो कैसे रहें, रस्ट फ्री रहें, है ना, कोरोड होने से बचें। ऑल राइट, ओके। सो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक टर्म है जो यूज़ होती है हमारे रस्टिंग से प्रिवेंट करने में। मतलब द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन के ऊपर जिंक का डिपोजिशन करना, और उन पाइप्स को हम लगाते भी हैं नॉर्मल हमारे घरों में, तो आयरन जो है उसके ऊपर जिंक का डिपोजिशन is called galvanization. Okay, the deposition of a layer of zinc on iron is called galvanization. So the iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. किससे बचाता है जिंक हमको, रस्टिंग से। जिंक इतनी इजीली वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप नहीं होता, तो वो हम प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। ऑल राइट, नाउ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब इनमें हमने कुछ और चीज़ों को देखा, जैसे क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, टू गेट सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉल्यूशंस में से उस सॉल्यूशन के प्योर सब्सटेंस का सॉलिड पार्ट गेन करना इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज है क्योंकि चीज़ वही है, कुछ नई नई मिल रही है हमको, बस उसका हम स्टेट चेंज करके ले रहे हैं। दैट मीन्स जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हमने क्रिस्टल्स निकाल लिए कॉपर सल्फेट के, वाटर उड़ गया। That means it is a crystallization process to get the pure state from their solutions. ठीक है, okay. Now the questions. First question, classify the changes involved in the following process as physical or chemical change. Photosynthesis, photosynthesis कौन सी process है, it is a physical change or a chemical change. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, हमको मिनरल्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन हम पाते हैं, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर का वाटर में डिजॉल्व होना इज फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का बर्न होना, कोल जब बर्न हो जाता है तो वो ऐश बन जाता है, हमको दोबारा से कोल नहीं मिलता, यानी कि हमें नई चीज़ ही मिली थी, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि आफ्टर द मेल्टिंग वैक्स फिर से वैसी ही बन जाती है, अपना बस फॉर्म चेंज करती है, दैट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, यहाँ पे हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम का सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया है, दैट मीन्स इट इज़ अ फिजिकल चेंज। एंड द डाइजेशन ऑफ फूड इज लास्टली अ केमिकल चेंज बिकॉज हमें यहाँ से नया प्रोडक्ट ही मिलता है। व्हाट इज़ ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स को पढ़ के। फर्स्ट, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, लॉग ऑफ वुड को पीसेस में कट करना इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, यहाँ पे केमिकल चेंज लिखा है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, मैन्योर का फॉर्मेशन करना फ्रॉम द लीव्स इज अ फिजिकल चेंज,
No, it is not physical change because we get the new substance. So it is a chemical change. Third, iron pipes coated with zincs do not get rusted easily. ये सही है. हाँ, हमने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ी है जिसमें हमने जिंक की कोटिंग करी थी आयरन के ऊपर. दैट मीन्स इट विल नॉट गेट रस्टेड सो इजीली. ओके, इट इज़ ट्रू. फोर्थ, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस. आयरन और रस्ट एक ही सब्सटेंस है. गलत है. आयरन जब किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, तब जाके वो रस्ट फॉर्म करता है. ओके, सो आयरन एंड रस्ट आर नॉट द सेम सब्सटेंस. ई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज. राइट, हाँ, वो केमिकल चेंज नहीं है बिकॉज इट इज अ फिजिकल चेंज. Question number 3, fill in the blanks. When carbon dioxide is passed through lime water, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने लाइम वाटर में डाला था, it turns milky due to the formation of what it forms, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. लाइम वाटर से हमने क्या निकाला था, कार्बन. लाइम वाटर को किस में मिलाया था, कार्बन डाइऑक्साइड से. विनेगर और एसिटिक एसिड को हमने मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी थी और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किस में भेजा था, लाइम वाटर में, है ना, जिससे उसने उसको क्या बना दिया था, लाइम वाटर को मिल्की. दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट. बी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज. बेकिंग सोडा का केमिकल नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCHCO3. सी, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर. रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज ग्रीसिंग एंड देन सेकेंड इज गैल्वेनाइजेशन. डी, changes in which only physical properties of a substance changes are called physical changes. है ना, यहाँ केमिकल तो हम लिख नहीं सकते, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तभी हम क्या मिलेगा, फिजिकल चेंज. ई, changes in which a new substance are formed, of course it is a chemical change. Question number 4, when a baking soda is mixed with lemon juice. बेकिंग सोडा को जब हम लेमन जूस में मिक्स करते हैं, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? सो बेकिंग सोडा को जब हम लेमन जूस में मिक्स करते हैं, हमको एक तरह की गैस मिलती है. ये कौन सी गैस है, यहाँ पे किस चेंज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज एज न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड. ये कैसा है, केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ हमें न्यू प्रोडक्ट मिलेगा. दैट मीन्स बेकिंग सोडा को जब हम ऐड करेंगे लेमन जूस के साथ तो हमको मिलेगा सॉल्ट. ओके, जब हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, और हमको इन दोनों में से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा में मिल रही है. सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स, सॉल्ट इज फॉर्म्ड, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. राइट, आइडेंटिफाई दीज चेंजेस. गिव अनदर एग्जांपल ऑफ अ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. कैंडल का बर्न होना एक फिजिकल चेंज भी है और एक केमिकल चेंज भी है. क्या होता है, जब कैंडल की वैक्स मेल्ट होती है उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. बट जब कैंडल के पास की जो वैक्स होती है, जब वो फ्यूम बन के उड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बासूट, वाटर वेपर, हीट, लाइट, ये सब प्रोड्यूस करती है, तो हम इसको केमिकल चेंज कह सकते हैं. सो कुछ और भी केमिकल और फिजिकल चेंज बताने को बोला है, ऐसे चेंजेस जो इस सारे फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों करें. जैसे कुकिंग ऑफ फूड, फूड का कुक होना एक केमिकल फिजिकल चेंज दोनों है. उनका साइज़ भी इंक्रीज होता है प्लस वो नया प्रोडक्ट देते हैं. ठीक है, ये भी क्या है, एक ऐसा चेंज है जो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज. कर्ड का सेट होना इस केमिकल चेंज क्यों है. कर्ड का सेट होना दैट मीन्स इट बिकम्स बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, टेस्ट भी उसका ओरिजिनल नहीं रहता है, मिल्की टाइप का नहीं रहता है, लैक्टिक एसिड टाइप का लगता है हमको. ठीक है, एसिड टाइप की फीलिंग आती है. सो ओरिजिनल सब्सटेंस कैसा था, फैट और प्रोटीन वाला. ओके, बट जो कर्ड है वो इरिवर्सिबल है. ओके. Question number 7, explain why burning of wood and cutting it into small pieces is considered as two different types of changes. Burning of wood और cutting of wood into small pieces को अलग अलग टाइप से चेंजेस क्यों बताया गया है. वुड के बर्न होने के बाद वो जो वुड का बर्निंग पार्ट है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर, हीट, लाइट. So ये irreversible change है, that means it is a chemical change. But the wood, when we cut it,
into a small pieces, these are the physical change. क्यों? क्योंकि ये अपना size बदल रहा है, which is a physical property, right? No new substance are formed, so it is a physical change. Okay, so these are the different types of changes. Question 8. Describe how crystal of copper sulfate are prepared. Copper sulfate के crystals हम कैसे prepare करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन से. ओके, हमने इसको कैसे प्रिपेयर किया देखते हैं. हमने एक वाटर बीकर लिया, उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स के सल्फ्यूरिक एसिड डाले. ठीक है, कुछ ड्रॉप्स हमने क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड का. उस वाटर को जब हमने हीट किया और बॉईल किया तो धीरे धीरे हमें क्या पता चला? व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर. हमने उसमें क्या किया? जब वो बॉयल होने लगा हमने उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर को धीरे धीरे ऐड करने लगे. दैट मीन्स सबसे पहले हमने कुछ ड्रॉप्स क्या डाली थी? सल्फ्यूरिक एसिड की. उसके बाद हमने कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे ऐड करने लगे. सो कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल सैचुरेशन लेवल. हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट पाउडर को तब तक ऐड किया जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए सॉल्यूशन. सो फिल्टर द सॉल्यूशन एंड लेफ्ट फॉर कूलिंग. इसके बाद हमने क्या किया? उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे फिल्टर किया और उसको कूल करने के लिए रख दिया. जब हम उसको अनडिस्टर्ब्ड कूल करने के लिए रख देंगे, सॉल्यूशन जब कूल हो जाएगा, वी कैन गेट ऑब्जर्व द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स. हमको वो ठंडे होने के बाद कैसे मिलेंगे? क्रिस्टल्स मिलेंगे कॉपर सल्फेट के. ऑल राइट. क्वेश्चन 9. एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग. आयरन गेट को पेंट करने से हम उसको रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? सो एक कोटिंग हो जाने से कांटेक्ट जो है वाटर और ऑक्सीजन का उस आयरन के साथ, उसमें बीच में एक रेजिस्टेंस लग जाता है. दैट मीन्स बीच में एक कोई बैरियर आ जाता है. पेंटिंग जो है एक बैरियर का काम करता है आयरन और ऑक्सीजन वाटर के साथ में. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? बेनिफिट हुआ कि आयरन जब एयर और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे हमको रस्टिंग की प्रोसेस नहीं मिलेगी. दैट मीन्स हमारा गेट बचा रहेगा. क्वेश्चन 10. एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स. रस्टिंग की प्रोसेस आयरन में फास्ट क्यों होती है कोस्टल एरियाज में? कोस्टल एरियाज में क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एयर, इन सब की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है. बट डेजर्ट्स में ऐसा नहीं है. ठीक है, डेजर्ट में वाटर वेपर हमको कम ही मिलता है, लो ह्यूमिडिटी रहती है. दैट मीन्स इट हैज़ अ स्लोअर प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 10. The gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas, that means LPG. In the cylinder it exists as a liquid. When it comes out from a cylinder it becomes a gas. जब प्रेशर जो सिलेंडर है उसके अंदर जब ये गैस रहती है तो ये लिक्विड फॉर्म में रहती है, बट वो सिलेंडर से जब निकलती है तो वो गैस के फॉर्म में रहती है. Then it burns. The following statements pertain to these changes. A प्रोसेस में क्या हो रहा है? सिलेंडर के अंदर से जब वो बाहर आती है तो वो गैस बन जाती है, लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज ए हो गया. लिक्विड से क्या बनना? गैस बनना एक चेंज हो गया. और चेंज बी कैसा हुआ? गैस से बर्न होना, यानी कि वेपर्स बन जाना. तो ये चेंजेस कैसे हैं? इसमें पहला बताया है, चूज करना है करेक्ट वन. प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज. लिक्विड से गैस बनना क्या केमिकल चेंज है? फॉल्स, ये गलत है. बी प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज. बी प्रोसेस कैसी है? वही गैस जो है क्या हो रही है? बर्न हो रही है. तो क्या ये केमिकल चेंज है? वही गैस कैसी हो रही है? बर्न हो रही है. बर्न होना यानी बर्न होने के बाद कुछ वो नए केमिकल्स बनाएगी, कुछ और उड़ाएगी, कुछ और गैसेस बनाएगी. दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज, यानी कि कुछ और बन रहा है. हाँ, ये सही है. बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज. नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है. नन ऑफ दीज प्रोसेस केमिकल. नहीं, ए बी वाली तो केमिकल चेंज थी. दैट मीन्स सेकेंड आंसर इज करेक्ट. 12th क्वेश्चन. एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस. एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वेस्ट को लेना और बायोगैस प्रोड्यूस करना. इट इज़ अ केमिकल चेंज. द बायोगैस इन टर्न्स बर्न एज अ फ्यूल. बायोगैस फिर कैसे बन जाती है? एज अ फ्यूल बर्न होती है. ये भी क्या है? केमिकल चेंज. सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू द चेंजेस, चूज द करेक्ट वन. यानी कि दोनों केमिकल चेंज हो रहे थे. अब इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है? प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, राइट. प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, इट इज ऑल्सो राइट. अब किस में टच करें? फिर देखते हैं. बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज.
ऑल राइट, ये भी सही है. नन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. सो थर्ड वन इज करेक्ट, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस केमिकल चेंज है. ओके, थैंक यू सो मच.